स्वागत आप सभी का, आपके साथ मैं हूं पुनीत। खबरों की शुरुआत करेंगे रायपुर से। सबसे पहले खबर आपको बता रहा हूं, कोरोना की स्थिति की जांच के लिए केंद्रीय टीम रायपुर पहुंच चुकी है। छत्तीसगढ़ में जो हालात बिगड़ रहे हैं, इसका हालात का जायजा लिया जा रहा है टीम की तरफ से। इसके अलावा आपको बता दें कि अभी तो रायपुर में दुर्ग, राजनांदगांव और बिलासपुर का भी दौरा ये टीम करने वाली है। कोरोना संक्रमण और इलाज का जायजा लिया जा रहा है और बिगड़ते हालात के बीच केंद्र ने ये टीम भेजी है देखने के लिए कि व्यवस्थाएं कहां कम पड़ रही हैं। केंद्रीय टीम ने रायपुर एम्स का दौरा भी किया है और एम्स के निदेशक से विस्तार से चर्चा की गई है। कोरोना की रोकथाम और इलाज की व्यवस्था की समीक्षा ये टीम कर रही है। देवव्रत हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं रायपुर से, उनका रुख कर लेते हैं। देवव्रत, केंद्रीय टीम आ गई है, हम देख रहे हैं लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं और अब तो स्थिति ये हो गई है कि पहले शुरुआत में रिकवर्ड मरीजों की संख्या बड़ी तेजी से बढ़ रही थी, लेकिन अब पॉजिटिव मरीजों की संख्या जो है वो है बढ़ती जा रही है और रिकवर्ड मरीजों की संख्या कम होती जा रही है। आंकड़ा तेजी से बढ़ता हुआ स्थिति ये हो गई है कि प्रदेश में अब बेड खाली नहीं है। ऐसी परिस्थिति बन गई है, सरकार को और बेड का इंतजाम करना पड़ रहा है। जी बिल्कुल, वाकई स्थिति अभी चिंताजनक है। पूरे छत्तीसगढ़ में लगातार संक्रमण के आंकड़े बढ़ रहे हैं और खासकर राजधानी रायपुर में आंकड़े चौंकाने वाले हैं, चिंताजनक हैं और अभी हालात जो है वो कंट्रोल से बाहर है, क्योंकि कई सारे जो अस्पताल हैं, एम्स समेत जो रायपुर का अंबेडकर अस्पताल है, वहाँ पर बेड नहीं है मरीजों के लिए। अभी स्थिति काफ़ी चिंताजनक बनी हुई है। जो काफ़ी जो गंभीर मरीज हैं, केवल उन्हीं को अस्पताल में बेड दिया जा रहा है और बाकी जगहों पर जो आइसोलेशन सेंटर्स हैं वहां पर मरीजों को रखा जा रहा है। इंडोर स्टेडियम जो कि पूरी तरह से अधिग्रहित किया गया था, कोविड केयर सेंटर बनाया गया था, वहां पर मरीजों की संख्या फुल हो चुकी है और ऐसे में स्थिति काफ़ी चिंताजनक है और सरकार के पास चुनौतियां भी काफ़ी है। लिहाजा अभी क्योंकि केंद्र से मदद की दरकार भी यहाँ पर की गई है, एक अपील भी की गई है कि जो केंद्र है वो यथासंभव जो भी मदद है वो राज्य में करे। तो अभी फिलहाल जो उच्च स्तरीय एक टीम है केंद्र की वो यहाँ पर पहुँची है। आज एम्स का उन्होंने मुआयना किया कि किस तरह की सुविधाएँ हैं, कितने बेड हैं और कोविड का जो सेंटर्स है वहाँ पर जो बेड की संख्या के अनुसार जो अस्पताल के अधीक्षक हैं उनसे बातचीत की गई। डायरेक्टर से उनकी मुलाकात हुई और उनसे पूछा गया है कि आखिर वो कौन सी व्यवस्थाएं हैं जो इस वक्त एम्स में मुहैया की गई है और कौन कौन सी सुविधाओं की दरकार अभी लग रही है। इसके अलावा जो प्रदेश में के अन्य अस्पताल हैं उनकी भी समीक्षा की गई है और साथ ही साथ जो अन्य जिले हैं, दुर्ग है, बिलासपुर है, 6 दिनों तक पूरी टीम दौरा यहाँ पर भी टीम की तरफ से दौरा किया जाएगा। शुक्रिया देवव्रत आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं। रायपुर से अगली खबर आपको बता दें, निजी अस्पतालों की सीएम से शिकायत दरअसल की गई है। संसदीय सचिव विकास उपाध्याय ने इसकी शिकायत की है। कोरोना मरीजों से लाखों रुपए वसूले जा रहे हैं, पैसे न चुकाने पर शव भी नहीं ले जाने दिया जा रहा और ऐसे अस्पतालों के लाइसेंस रद्द किए जाने चाहिए। संसदीय सचिव ने सीएम से इसकी शिकायत की है। आपको बताएं कि हमने पहले भी न्यूज़ 18 ने भी इस बात की तरफ चिंता जाहिर की थी और सवाल उठाया था। सवाल ये उठाया गया था कि निजी अस्पतालों को इलाज करने के लिए परमिशन तो दे दी गई, लेकिन क्या कोई रेट लिस्ट या कोई रेट तय किए गए हैं कि हर व्यक्ति अपना इलाज अगर निजी अस्पताल में कराने जाता है तो कोई रेट लिमिट तय की गई है, नहीं की गई। तब ऐसा सरकार ने कोई फैसला नहीं लिया था और उसके बाद अब परिस्थिति आप देखिए, ये परिस्थिति बन गई कि अब शिकायत करनी पड़ रही है क्योंकि कोरोना मरीजों से लाखों रुपए की वसूली कोरोना के इलाज के नाम पर होने लग गई। निजी अस्पतालों के खिलाफ में शिकायत माननीय मुख्यमंत्री जी से लिखित में मैंने की है। जिस प्रकार से निजी अस्पताल इस कोविड-19 की महामारी में मनमानी कर रहे हैं, ना किसी मरीज को, उसके परिजन को उसकी बीमारी के बारे में बता रहे हैं, जबकि पूरी बीमारी का पेपर्स, क्या बीमारी उसका है, उसका क्या इलाज चल रहा है, उसकी पूरी डिटेल उस मरीज के परिजन को देने की ज़रूरत है। ना उसको देने का काम कर रहा है और मन मुताबिक पैसा लेने का काम कर रहे हैं। साथ में अगर किसी पेशेंट की डेथ हो जा रही है तो उसके शव को भी नहीं देने का काम निजी अस्पतालों के माध्यम से किया जा रहा है। लगातार निजी अस्पताल
मेडिकल कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का उल्लंघन कर रहे हैं और लगातार मनमानी पैसा वसूलने का काम कर रहे हैं, जिसको लेकर मैंने मुख्यमंत्री जी को लिखित शिकायत की है कि इनसे वर्चुअल मीटिंग करके इनसे बात करें, अन्यथा इनके ऊपर ठोस कार्रवाई करने की काम करें। क्योंकि जिस प्रकार से ये मौके का फायदा उठा रहे हैं वो आज बड़े दुख का विषय है कि जब मरीज दुखी है, समस्या में है, तो उससे ज्यादा पैसा लेने का काम, उससे मनमानी करने का काम ये निजी अस्पताल कर रहा है। रायपुर स्टेशन पर कोविड-19 के मरीजों के लिए बनाई गई आइसोलेशन ट्रेन मेंटेनेंस के अभाव में खड़ी खड़ी कबाड़ हो गई। 4 महीने पहले रेलवे ने लाखों रुपए खर्च कर 55 कोच की आइसोलेशन ट्रेन तैयार की थी, लेकिन अभी इसकी हालत बहुत बुरी है। आइसोलेशन ट्रेन की खिड़कियां तक टूट चुकी हैं, वहीं ट्रेन की खिड़कियों पर लगाए गए नेट भी निकल चुके हैं। रायपुर में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन अब तक स्क्रीन का कोई उपयोग नहीं किया गया। रायपुर के रेलवे स्टेशन में खड़ी ये वही ट्रेन है जिसे रेलवे ने कोरोना मरीजों के लिए बनाया था। इस ट्रेन का क्या हाल है ये हम आपको दिखा रहे हैं। पड़ी पड़ी ये ट्रेन कबाड़ हो चुकी है। आप देखिए कि ट्रेन की क्या स्थिति नजर आ रही है। फिलहाल जिस तरह से इस ट्रेन को अप टू डेट होना चाहिए वो आपको नहीं दिखेगी। यहाँ पर जो मच्छरदानियां, जो नेट लगाए गए थे वो पूरी तरह से निकल गए हैं। तकरीबन 4 महीने पहले रायपुर रेल मंडल ने लाखों रुपए का खर्च करके और तकनीशियनों की मेहनत इसमें लगी हुई थी, जिसमें 55 कोच का ये पूरा आइसोलेशन वार्ड तैयार किया गया था, लेकिन लंबे समय बाद भी इसका कोई इस्तेमाल नहीं हो सका। और इसके कारण आप देखिए कि अभी ट्रेन की स्थिति क्या हो गई है। ये पूरी तरह से कबाड़ में तब्दील हो गई है और इसके भीतर कई उपकरण भी रखे गए थे और वो भी बताए जा रहे हैं कि खराब होने की इसकी संभावना बढ़ गई है, तो इसका कोई इस्तेमाल नहीं हो सका। और सबसे बड़ी बात कि रखे इसका मेंटेनेंस नहीं कराया गया, रेलवे ने इसके मेंटेनेंस पर ध्यान नहीं दिया और यही वजह है कि अब ये पूरी तरह से कबाड़ में तब्दील हो गई है। कैमरा पर्सन धर्मचंद साहू के साथ देवव्रत भगत, न्यूज़ 18 रायपुर। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही। कोविड सेंटर्स फुल हो चुके हैं और बेड की भारी कमी से प्रदेश जूझ रहा है, लेकिन इसके बाद भी रेलवे के तैयार कोविड कोच की डिमांड सरकार की तरफ से नहीं आई है। पिछले 3 महीने से सैकड़ों कोविड कोच बिना इस्तेमाल के खड़े हैं। दरअसल रेलवे ने केंद्र के निर्देश पर SECR के 111 कोच को खास तौर पर कोविड-19 अस्पताल के रूप में तब्दील किया है, जिसमें 55 कोच बिलासपुर, 56 कोच रायपुर के लिए तैयार किए गए। एक कोच में 8 बेड के लिहाज से करीब 888 बेड तैयार है। रेलवे अधिकारियों की माने तो उनके कोविड कोच सेवा देने के लिए तैयार है, लेकिन सरकार से ही अब तक इसकी कोई डिमांड नहीं आई। जबकि दूसरी तरफ सरकार निजी अस्पतालों को बेड तैयार करने के लिए निर्देश दे रही है। SECR में हम लोगों ने 111 कोचेस को आइसोलेशन वार्ड में कन्वर्ट किया है। एक कोच में 8 बेड होते हैं और इसमें डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ की रहने की भी सुविधा है। इसमें से जो लगभग 55 कोच हमारे बिलासपुर में हैं और 56 कोच रायपुर में हैं। हमारे यहाँ जो ये कोच आइसोलेटेड वार्ड में, आइसोलेशन वार्ड में कन्वर्ट किए गए हैं, ये रेडी हैं। अगर हमारे पास स्टेट गवर्नमेंट से कोविड से संबंधित कोई भी डिमांड आती है तो हम लोग इसको उपलब्ध करा सकते हैं। दूसरी चीज़ एक और बात है कि हम लोगों ने कुछ कोविड के लिए कुछ डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ के लिए शॉर्ट टर्म पे उनको कॉन्ट्रैक्ट पे लिया है, जिसमें से 3 डॉक्टर ज्वाइन कर लिया है, लगभग 28 पैरामेडिकल स्टाफ ने ज्वाइन कर लिया है। एक सेकेंड राउंड ऑफ इंटरव्यू हम लोग वॉक इन इंटरव्यू कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने 40 डॉक्टर्स के लिए एक एडवर्टीजमेंट निकाला है और उसमें जनरल डॉक्टर भी रहेंगे और कुछ स्पेशलिस्ट डॉक्टर भी रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। रायपुर से खबर आपको बता दें, कल सीएम बघेल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने वाले हैं। कोरोना संक्रमण से निपटने की तैयारियों पर मंथन किया जाएगा। आईजी, डीएम, एसपी, संभागीय आयुक्त के इसके साथ ही बैठक करेंगे। सीएमएचओ के साथ भी सीएम समीक्षा करेंगे। समीक्षा बैठक सीएम भूपेश बघेल की अध्यक्षता में ये बैठक रखी गई है। तो एक ये बड़ी बैठक
की जानी है। कोरोना संक्रमण से निपटने को लेकर मुख्यमंत्री की तरफ से यह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कल नियत की गई है और इसमें कोरोना संक्रमण से निपटने की तैयारियों पर मंथन किया जाएगा, जिसमें आईजी, जोन के आईजी, कलेक्टर्स, एसपी और कमिश्नर्स, इसके अलावा सीएमएचओ, ये सभी इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। दुर्ग के जुनवानी स्थित श्री शंकराचार्य कोविड अस्पताल में बड़ी लापरवाही सामने आई। कोरोना पीड़ित 2 मरीजों की मौत के बाद दोनों शवों की अदला बदली हो गई। अंतिम संस्कार से पहले खुलासा होने पर अस्पताल में ही दोनों पक्षों के परिजनों ने हंगामा कर दिया। इसके बाद सीएमएचओ ने जिम्मेदार कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। वार्ड 20 तितुरडीह निवासी दशरथ मार्कंडे का निधन जिला कोविड-19 अस्पताल में 3 सितंबर की रात को हुआ था। सभी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद दशरथ मार्कंडे के शव को परिजनों को सौंप दिया गया। परिजन जब अपने पिता के शव को लेकर शिवनाथ नदी तट पर अंतिम संस्कार करने पहुंचे तो शव का चेहरा देखकर पता चला कि ये तो शव किसी और का है। तब परिजन आनन फानन में शव को लेकर अस्पताल पहुंचे। हैरानी की बात यह कि इस मामले में जब जिम्मेदारों से सवाल किया गया तो वे इसे मामूली गलती जैसा बताने की कोशिश करते नजर आए। सुनवाते हैं। बॉडी चेंज किया गया है, नाम सही लिख करके बॉडी बोले यहाँ पे चिल्ला रहे पूरा वॉचमैन। हाँ, बॉडी इनके पापा का है, नाम उसके पापा का, नाम मेरे पापा का डाल के इनके पापा का बॉडी मेरे को दे दी है। वो और दूसरी बात ले गए थे बॉडी, हाँ ले गए थे वहाँ पे जाके लास्ट जब हमारे पूरे फैमिली ने देखा, जब पता चला कि वो उनके पिताजी की बॉडी, हमारे पिताजी की बॉडी नहीं है। लापरवाही तो बहुत ज्यादा है। यहाँ पे फोन लगा रहे हैं, फोन सब बंद करके बैठे हुए डॉक्टर और ऊपर से सुन लो। और जबकि 4 बजे यहाँ पे खाना गाड़ी के साथ में खाना या दवाई जो भी जाता है, जो अदर है, वो अभी जो यहाँ ड्यूटी कर रहे हैं वो लोग यहाँ से ले रहे हैं, कोई किसी महिला को अंदर जाने नहीं दे रहे हैं। वो थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था, उसको आयुक्त नगर निगम द्वारा शिफ्ट कर लिया, सॉल्व कर लिया गया। वो थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था, उसको आयुक्त नगर निगम द्वारा शिफ्ट कर लिया, सॉल्व कर लिया गया। वो थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था, उसको आयुक्त नगर निगम द्वारा शिफ्ट कर लिया, सॉल्व कर लिया गया। तो आपने सुन लिया होगा कि किस लहजे में ये बात कही जा रही कि थोड़ा सा कन्फ्यूजन, शव बदल दिए गए, परिजनों को दे दिए गए और ये छोटा सा कन्फ्यूजन की बात कह रहे हैं जिम्मेदार। वक्त एक ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। इस बीच मध्य प्रदेश से एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भोपाल से खबर है। उपचुनाव को लेकर सीएम शिवराज जो है वो बैठक ले रहे हैं। सीएम आवास पर मंत्रियों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। पहले 7 बजे ये वक्त नियत किया गया था, लेकिन फिर बाद में कहा गया कि 7:30 बजे या उसके बाद ये बैठक शुरू हो सकती है। तो अब कुछ ही देर पहले मंत्रियों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया, जिसमें मंत्री महेंद्र सिसोदिया, इमरती देवी सीएम हाउस पहुंच चुके हैं। मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर और प्रेम पटेल भी इस बैठक में शामिल होने के लिए सीएम हाउस पहुंच चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह तैयार है उपचुनाव के लिए और हम जितनी भी सीटें हैं तकरीबन सभी सीटें दिक्कत कहाँ पर आ रही है, क्या उसके बारे में बताएंगे? कहीं अगर कोई अड़चन आ रही है तो उसके बारे में कहीं भी किसी भी तरीके का कोई सैबोटेज नहीं है। पूरी भारतीय जनता पार्टी चाहे नई हो चाहे पुरानी हो, सबका समावेश हो गया है। बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन हो गया है और भारतीय जनता पार्टी की एक बात बहुत अच्छी है कि ये अनुशासित पार्टी है। इसमें लोग व्यक्ति के लिए नहीं पार्टी के लिए काम करते हैं। अभी जाएंगे जब मालूम पड़ेगा काय के लिए बुलाया। कोई इशू नहीं बताए, कोई एजेंडा नहीं? कहीं हम लोगों को बदनावर दे रखा है। बदनावर जाके हम लोगों ने जिला कार्यालय का भी उद्घाटन कर दिया और जोरों पे तैयारियां हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं। बीजापुर में नक्सलियों ने 4 ग्रामीणों की निर्ममता से हत्या कर दी। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक गंगालूर थाना क्षेत्र के पुसनार और मेटापाल गांव में ग्रामीणों की नक्सलियों ने जन अदालत लगाई थी, जिसमें 4 ग्रामीणों की धारदार हथियार से हत्या कर दी। इसके बाद नक्सलियों ने 16 ग्रामीणों के साथ मारपीट भी की और फिर चेतावनी देकर उन्हें छोड़ दिया गया। बीजापुर एसपी कमल लोचन कश्यप ने बताया कि पुसनार निवासी 2 ग्रामीणों की हत्या की रिपोर्ट गंगालूर थाने में दर्ज की गई। पुसनार निवासी सन्नू हेमला और सन्नू पुनेम ने
पुनम की हत्या की रिपोर्ट दर्ज की गई है और मेटापाल गांव से भी 2 ग्रामीणों की हत्या की खबर आई है। इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई। वारदात की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम को घटनास्थल के लिए रवाना कर दिया गया। माओवादियों द्वारा आज 4 ग्रामीणों की निर्मम हत्या करने की खबर निकलकर सामने आई, जिसमें से 2 ग्रामीणों की हत्या की पुष्टि हो चुकी है। 2 ग्रामीणों की हत्या की खबर निकलकर आ रही है। घटनास्थल के लिए पुलिस बल रवाना हो चुका है। इस पूरे वारदात के संबंध में अधिक बात करने के लिए हमारे साथ एक्सक्लूसिव जुड़ चुके हैं कमलोचन कश्यप, एसपी बीजापुर। सर, किस तरह की सूचना फिलहाल पुलिस के पास है और माओवादियों ने इतनी बड़ी वारदात को अंजाम किस तरीके से दिया है? वहाँ से जो जानकारी आएगा उसके बाद ही फिर एक्चुअल क्या स्थिति हम बता पाएंगे। सर, ये जन अदालत पूछनार में लगा था या हिरोली में लगा था और किन हथियारों से मारा गया इन ग्रामीणों को? नहीं, ऐसे अभी तक जो जानकारी आया है हमको जो है वो धारदार हथियार से मारे हैं। जो रिपोर्ट आया है उसके अनुसार जो है जिन लोगों का रिपोर्ट आया है उसमें। सर, क्या वजह बताया जा रहा है, क्यों मारा गया है इन ग्रामीणों को? एक तो एक सामान्य सी बात है कि उसमें पुलिस मुखबिर की शंका के आधार पर, लेकिन ऐसा लग रहा है कि लगातार जो पुलिस का जो दबाव वहाँ पर बढ़ा है पिछले जो है 7-8 महीने में उस क्षेत्र में जो है लगातार ऑपरेशन हुए हैं, इनकाउंटर हुए हैं, नक्सली भी मारे गए हैं, उनके कैंप भी ध्वस्त हुए हैं, उनके बहुत सारे जो है नुकसान हुए हैं और शायद इसी वजह से जो अनावश्यक जो निर्दोष ग्रामीणों पर शंका कर रहे होंगे और एक ग्रामीणों के बीच में जो एक दहशत फैलाने के लिए, एक डर का माहौल, भय का माहौल बनाने के लिए जो है तो निर्दोष लोगों को मार रहे हैं। तो ये थे बीजापुर एसपी कमलोचन कश्यप। इन्होंने 2 महत्वपूर्ण बातें कही हैं। पहला तो पुलिस का दबाव जो है वो बढ़ चुका है, एंटी नक्सल ऑपरेशन में तेजी आई है, इस वजह से नक्सली बौखलाए हुए हैं। साथ ही माओवादियों का जो दहशत है जिसमें कमी आ रही थी वो उस दहशत को बरकरार रखने के लिए या बढ़ाने के लिए इस तरह की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। मुकेश चंद्राकर, न्यूज़ 18 बीजापुर। इधर मध्य प्रदेश के ग्वालियर से खबर आपको बता दें, यहां पर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। क्राइम ब्रांच ने यहां हथियार तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। हथियार तस्कर का नाम जुबैर अंसारी है, जिसे गिरफ्तार किया गया और इसके पास से 12 पिस्टल, मैगजीन और कारतूस बरामद किए गए हैं। ग्वालियर में अप्लाई करने के लिए यह हथियार लेकर आया था। इसे शिवपुरी लिंक रोड से ही गिरफ्तार किया गया। कुछ दिनों पहले भी ऐसे ही ग्वालियर पुलिस को एक कामयाबी मिली थी और एक बार फिर से पुलिस ने यह कामयाबी पाई है। 12 पिस्टल, मैगजीन और कारतूस के साथ बरामद किया गया, इसे गिरफ्तार किया गया है। खास बात यह कि कुछ ही वक्त बाद उपचुनाव होने हैं। कवर्धा में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का बचपन बीता है। उन्होंने अपनी प्राथमिक और हाई स्कूल की शिक्षा कवर्धा से ली। मिडिल स्कूल की पढ़ाई के लिए बीच में वे जरूर खैरागढ़ चले गए, लेकिन अधिकांश समय उनके जीवन का कवर्धा में ही बीता। पार्षद से लगातार लेकर 3 बार तक मुख्यमंत्री बनने का गौरव उन्हें मिला, जिसे उनके साथ पूरा जिला महसूस करता है। बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।